वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोऑर्डिनेट करके रखता है लोगों को और एश्योरेंस देता है। कोऑर्डिनेट मतलब लोगों को जोड़ के रखता है, एश्योरेंस मतलब लोगों को भरोसा देता है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये सब होने के बावजूद भी, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी, दे आर रिक्वायर्ड टू लिव टुगेदर। उनको जो है ये सब होने के बावजूद भी इकट्ठा रहना पड़ता है। सो दे आर रिक्वायर्ड टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। इसीलिए उनको जो है साथ में रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स को मानना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? अब हम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें ये लिखा होता है कि जो इंडिया है, मान लो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें ये बताएगा कि इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया में कैसे रहेंगे, किन रूल्स को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो कैसे रहेगी, उनकी पावर्स क्या है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, इससे इंडियन लोगों को, इंडियन ही नहीं बल्कि सारे लोगों को एक भरोसा मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है वो लोगों को एक भरोसा देती है कि तुम इस मुल्क में सेफ हो। जैसे कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। कोऑर्डिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि हमारे देश की जो जनता है वो मिलकर रहे और जो हमारी सोसाइटीज़ वगैरह हैं ये भी मिलकर रहे, इनमें लड़ाइयाँ ना हो। इन्हीं रूल्स के थ्रू इंडिया में लड़ाइयाँ नहीं होती, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश में लड़ाइयाँ ना हो। अब ये जो बेसिक रूल्स हैं, ये बेसिक रूल्स क्या करते हैं? बेसिक रूल्स वुड हेल्प टू अचीव ए मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये बेसिक रूल्स के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है कंट्री में। कोऑर्डिनेशन किन के बीच? सोसाइटीज़ के बीच, ग्रुप्स के बीच, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल कर रहना। तो इसी ऐसे ही मतलब ये जो बेसिक रूल्स हैं, इन्हीं से एश्योरेंस मिलती है। एश्योरेंस मीन्स एक होप मिलता है, हम लोगों को एक होप मिलता है कि हम इस कंट्री में सेफ हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिसीजन मेकिंग पावर्स। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। एलोकेट करता है पावर को किन के बीच? इंडिया में जो है, इंडिया में एलोकेट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर की है पीपल्स में की है, लोगों में की है कि लोग जो है वो डिसीजन ले सके इंडिया में। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इनेक्ट लॉज। अब पार्लियामेंट को पावर है कि ये लॉ बना सकते हैं। दिस पावर और अथॉरिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू लॉ। ये जो पार्लियामेंट को पावर मिली है कि वो लॉ बना सकते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई करता है कंट्री में जो है वो डिसीजन कौन लेगा। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी जो है इसमें कौन डिसीजन लेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। इट डिसाइडेड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट हमारी कंस्टिट्यूट कैसे करेगी, मतलब कंस्टिट्यूट करना या रन करना, गवर्नमेंट देश को कैसे चलाएगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
पावर तो दे देता है पार्लियामेंट वगैरह गवर्नमेंट को, लेकिन उन पे लिमिटेशंस भी लगा देता है। गवर्नमेंट को जो पावर दी है उस पे लिमिट्स भी लगाए हैं। अब ये लिमिट्स क्यों लगाए हैं? लिमिट्स इसलिए लगाई हैं ताकि अनफेयर ना हो कंट्री में। जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डोमिनेट ना करने लग जाए अपने सिटीजन्स पे, इसीलिए लिमिट्स लगाई गई है गवर्नमेंट की पावर को। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। गवर्नमेंट में बी बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रोसीजर्स। Constitution set some limits on what a government can impose on its citizen. Constitution जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये लिमिट्स लगाता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पे लिमिट्स लगाता है। किस हद तक ये अपने सिटीजन्स पे लॉज को इम्पोज कर सकते हैं। These limits are fundamental in some sense that These limits are fundamental in sense that government may never transpass them. अब जो गवर्नमेंट को लिमिट मिली है, ये गवर्नमेंट जो है इस लिमिट से आगे नहीं जा सकती है। जितनी इसको लिमिट मिली है, जैसे कि पावर बना, ये लॉज बनाने की लिमिट्स हैं, जो भी इस पे लिमिटेशंस हैं, ये उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकती है। और लिमिट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी इस गवर्नमेंट पे को लिमिट कैसे कर सकती है? लिमिटेशन विद द फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को एक प्रोटेक्शन देता है। किससे? गवर्नमेंट से और दूसरे लोगों से, ताकि हर जो सिटीजन है कंट्री का, वो देश में सेफ फील कर सके। इट कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग नेशनल। अब जो हमारी जो लिमिटेशंस हैं, जो आम जनता की पावर है, जो फ्रीडम मिला है हमें, ये गवर्नमेंट जो है इसको रोक भी सकती है, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन पे ही ऐसे, मतलब जब मन किया तब तो ये नहीं रोक सकती हैं। हाँ, अगर कुछ जैसे नेशनल इमरजेंसी आ गई, देश में वार वगैरह आ गई, तो इस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है गवर्नमेंट। जैसे सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। ये वाला जो वीडियो था, एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था, ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसमें मैं ना तो आपको अच्छे से समझा सका और बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई थी। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो एक अच्छा सा वीडियो होगा, जिसमें मैं खुद भी प्रिपेयर होकर आऊँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।